एवरीवन, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसके हम PYQs कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम जुलाई 2018 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि यहाँ पर मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाती हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं 21वां क्वेश्चन हमारा क्या है। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं ए अंबिका दत्त व्यास, बी श्रीधर पाठक, सी राम नरेश त्रिपाठी और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो 21 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी श्रीधर पाठक की हैं ये पंक्तियाँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ आज रात से परदेसी करो ग्रहण संकोच नहीं के रचनाकार श्रीधर पाठक हैं। 1886 में श्रीधर पाठक को गोल्डस्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद और एकांतवासी योगी नाम से किया। यह पंक्तियाँ इसी रचना से अवतरित की गई हैं। शेष अन्य तीनों नाम अंबिका दत्त व्यास, राम नरेश त्रिपाठी तथा हरिओद असंगत हैं। तो ये श्रीधर पाठक की पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंसुक पुंज से फूली रहे सू लगी उर्दो जू वियोग तिहारे, मातो फिरे न गिरे अबलानी पे जान मनोज यो डारत मारो, हवे अभिलाषनी पात निपात कड़े हिए सूल उन सनी डारे है पतझार बसंत दहु घन आनंद। एक ही बार हमारे इन पंक्तियों में भाव अभिंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए उक्ति वैचित्र्य, बी उक्ति चमत्कार, सी उक्ति परिप्रेय और सी उक्ति सदृशता। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा, नीचे कूट दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग होगा हमारा राइट ऑप्शन सी, बी, सी और डी। बी, सी और डी ये तीनों ही इसके अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है। ए काम अध्यात्म की समस्या, बी पौराणिक प्रसंग में भारत चीन की युगीन संदर्भ, सी युद्ध दर्शन और डी सुधारवाद। नीचे कूट दिए गए हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, ए, बी और सी। ए, बी और सी ये तीनों ही चीज़ें रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित है और ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि काम अध्यात्म की समस्या उर्वशी में दिखाया गया है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ परशुराम की प्रतीक्षा में है और युद्ध दर्शन कुरुक्षेत्र, हुंकार और रश्मिरथी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन का संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय से है। ए आत्मचेतस, बी विचार कविता, सी बावरा अहेरी और डी जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो नीचे कोड दिए गए हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, ए, सी और डी। ए, सी और डी इन तीनों का ही संबंध अज्ञेय जी से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है। ए उत्साह, बी युद्ध और नारी, सी जीवन का व्यवसाय और डी है मजदूरी और प्रेम। तो 25वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, युद्ध और नारी। महादेवी वर्मा द्वारा निबंध युद्ध और नारी में उल्लेख है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी युद्ध
सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है। उत्साह निबंध आचार्य शुक्ल का, जबकि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ए. ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, बी. नीलम देश की राजकन्या, सी. बाहुबली और डी. दृष्टिदोष। तो 26 में का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए. ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। जैनेन्द्र द्वारा लिखित ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया और जैनेन्द्र की प्रमुख रचनाएं हैं नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिकोण, पाजेब, फांसी, वातायन, पत्नी, कैदी, जानवी मास्टर जी आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? ए. नूतन ब्रह्मचारी, बी. परीक्षागृह, सी. आदमी आदर्श दंपत्ति और डी. परिणय। तो 27 में का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी. परीक्षा गृह में ये दिखाया गया है और परीक्षा गृह हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, जिसे हमें पढ़ना है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है, प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद की किस नाटक का पात्र है? ए. कल्याणी परिणय, बी. राजश्री, सी. सकंदगुप्त और डी. अजातशत्रु। तो 28 में का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी. सकंदगुप्त। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के सकंदगुप्त नाटक का पात्र है। सकंदगुप्त 1928 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये एक ऐतिहासिक नाटक है। कल्याणी परिणय कल्याणी चंद्रगुप्त और शैल्यूकस, राजश्री हर्ष चीनी यात्री, हेनसांग सकंदगुप्त, पृथ्वीसेन भट्टारक, बंधु वर्मा महादंडनायक, पुरुगुप्त और सकंदगुप्त अजातशत्रु में आते हैं। इनके प्रमुख पात्र मगध, कौशल, कौशांबी के 3 परिवार और अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? ए. शांति प्रिय द्विवेदी, बी. नंद दुलारी वाजपेयी, सी. नेमिचंद्र जैन और डी. शिवदान सिंह चौहान। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी. नंद दुलारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? ए. लैला सिंह, बी. पंडित बुद्धिराम, सी. अमीना और डी. सुनंदा। नीचे कोड दिए गए हैं, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा 30वें का बी और सी, यानी बी और सी, पंडित बुद्धिराम और अमीना। पंडित बुद्धिराम बूढ़िका की प्रेमचंद की रचना है। अमीना ईदगाह ये भी प्रेमचंद के। लैला सिंह उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सुनंदा पत्नी कहानी जैनेन्द्र की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं? ए. कृष्णचंद्र, बी. सोफिया, सी. हरिप्रसन्न और डी. गजाधर। तो 31 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, ए, बी और डी। ए, बी और डी। कृष्णचंद्र उपन्यास सेवा सदन उपन्यास के हैं और उपन्यासकार हैं प्रेमचंद। सोफिया रंगभूमि, हरिप्रसन्न सुनीता जैनेन्द्र की है और गजाधर सेवा सदन प्रेमचंद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है? ए. आलोक पर्व, बी. माटी हो गई सोना, सी. विचार वितर्क और डी. कुछ उजले कुछ गहरे। तो 32 का हमारा राइट ऑप्शन होगा, नीचे कूट दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन होगा ए और सी, आलोक पर्व और विचार वितर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? ए. डिक्टेटर, बी. संग्राम, सी. बड़े खिलाड़ी और डी. प्रेम की वेदी। तो 33वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, बी और डी। बी और डी, संग्राम और प्रेम की वेदी, ये प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है 34वां, आवारा मसीहा
किसके जीवन पर आधारित है? ए शरतचंद्र, बी बंकिम चंद्र, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए शरतचंद्र। आवारा मसीहा शरतचंद्र की जीवनी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? ए अपने अपने पिंजरे, बी मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, सी मेरी पत्नी और भेड़िया, डी गर्दिश के दिन। तो 35वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी ए और सी। ए और सी ये दोनों ही दलित आत्मकथाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भारत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है? ए अनुमितिवाद, बी भोगवाद, सी अभिव्यक्तिवाद, डी आरोपवाद। तो 36 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए अनुमितिवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? ए प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बी नोट्स टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, सी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, डी कोलरिज ऑन इमेजिनेशन। तो 37वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये लिखित नहीं है और ये तीनों ही इनके द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? ए मादाम बावेरी, बी जॉन लॉक, सी सैमुअल पी हेस्टिगन और डी क्लाउड लेवी स्ट्रास। तो इस नीचे इसके कूट दिए गए हैं। तो 38वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए और बी मादाम बावेरी और जॉन लॉक का संबंध यथार्थवाद से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? ए साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, बी साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, सी साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, या डी साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव है। नीचे कोड दिए गए हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। बी और सी ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40वां, नीलो तपल के बीच समाये मोती के आंसू के बूंदे, उक्त वाक्यांश के लिए कौन सा कथन सही है? ए इसमें अलंकार ध्वनि है, बी यह रस ध्वनि का उदाहरण है, सी इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, या डी यह लक्षणा पर आधारित है। तो 40वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी सी और डी। सी और डी ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो 41 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी चंदायन, मृगावती, चित्रावली और अनुराग बांसुरी। तो चंदायन 1779, मृगावती 501, चित्रावली 1613 और अनुराग बांसुरी 1764। ये चंदायन मुल्ला दाऊद और मृगावती कुतुबन और चित्रावली उस्मान और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। तो आप इनके भी नोट्स बनाकर याद कर सकते हो, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो अगला क्वेश्चन है, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी गुरु नानक, दादू मलुकदास और सुंदरदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो ये था हमारा 42वां और ये है हमारा 43 क्वेश्चन। इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी भूषण जसवंत सिंह देव और उसके बाद श्रुति मिश्र। इसके आप देख सकते हो, भूषण 1613, जसवंत सिंह 1626, देव 1675 और श्रुति मिश्र 1709। अगला क्वेश्चन है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोदय गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और राम नरेश त्रिपाठी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यशोधरा, कात्यायनी, कनुप्रिया और उर्वशी। यशोधरा 1932, कात्यायनी 1935, कनुप्रिया 1959 और लास्ट है हमारी उर्वशी 1961। ये रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो 46 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954 और जाल समेटा 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है। तो 47 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, प्रलय की छाया, मधुबाला, सद्य वीणा और पटकथा। प्रलय की छाया 1925 जयशंकर प्रसाद की रचना है। मधुबाला 1936 हरिवंश राय बच्चन की, असाध्य वीणा 1961 अज्ञे की और पटकथा 1972 सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष और उसके बाद है पहला पड़ाव। दिव्या 1945 यशपाल जी का उपन्यास है। जहाज का पंछी 1954 लीलाचंद जोशी जी का है और अमृत और विष 1966 अमृतलाल नागर का है। पहला पड़ाव 1987 श्रीलाल शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, एक टोकरी भर मिट्टी। उसने कहा था राजा निर्बंसिया और परिंदे। तो एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है 1901 और उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है 1915। उसके बाद राजा निर्बंसिया कमलेश्वर, इसका प्रकाशन वर्ष 1957 और उसके बाद है परिंदे निर्मल वर्मा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। तो फ्रेंड्स आज हमने 49 तक ये क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स इस बुक में साथ साथ इनकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप इन सब की PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका नाम है राम नेट JRF। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की PDF फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।